सभी को एक बार फिर से प्रणाम। आगे की साधना के लिए बढ़ते हैं। अभी हम आसनों के बाद बारी आती है प्राणायाम की। अब हम प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। प्राणायाम के लिए हम सबसे पहले करेंगे, अभी वज्रासन में आ जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। अभी मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज में और सर्दी के मौसम में किए जाने वाला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में अभी हम वज्रासन में बैठे हैं। वज्रासन में हम 3 बार इसका अभ्यास लेंगे और हर बार हमारे हाथों की स्थिति इस प्रकार से बनानी है और श्वास को खाली करेंगे ऊपर भरते हुए और खाली करेंगे तो वापस नीचे मुट्ठी बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो 20 टाइम्स हम इसको करेंगे और 3 अलग अलग चरणों में इसको हम दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शांत। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखें। हथेली का रुख घुटनों की ओर रहेगा। यह हथेली का रुख आप आसमान की ओर भी कर सकते हैं। आंखें आपकी बंद हैं। प्रभावित क्षेत्र को पूरी तरह देखें। आपके फेफड़े, आपके लंग्स, आपके श्वसन तंत्र, आपका मस्तिष्क पूरी तरह प्रभाव में। चलिए दूसरे चरण के लिए फिर से उठाएं। फिर से 20 टाइम्स हम इसको दोहराएंगे। आपको ध्यान रखना है, प्रेशर आपका श्वास का सामान्य होना चाहिए, उसी गति में होना चाहिए। जिस गति में आप श्वास को लें उसी गति में छोड़ें तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। वापस दोनों हाथ फिर से घुटनों पर, बिल्कुल शांत। देखिए प्रभाव को, महसूस करें। लंग्स पूरी तरह एक्टिव हो जाते हैं। लंग्स में जो भी इंफेक्शन होता है वो दूर होता है। चलिए तीसरे चरण के लिए फिर से हम 20 बार इसको दोहराएंगे। शुरू करें। वापस दोनों हाथ घुटनों पर, बिल्कुल शांत। अब की बार अपने पूरे शरीर को निहार जाएं और इस प्राणायाम के लाभ को पूरे शरीर पर महसूस करें। लंग्स और मस्तिष्क पूरी तरह प्रभाव में है आपके। मन ही मन पूरी आवृत्तियों को दोहरा जाएं। बिल्कुल शांत। भस्त्रिका प्राणायाम से आपकी श्वासों की गति सामान्य हो जाती है। कोई भी अवरोध पैदा हो वो सब क्लियर हो जाता है। वापस आते हुए अपनी स्थिति बदलना चाहें तो बदल ले। अगला प्राणायाम लेंगे हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इसी स्थिति में बैठ के भी कर सकते हैं आप। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के लिए एक सामान्य श्वास को भरें और खाली करें। अब की बार एक लंबी श्वास को भरें
और श्वासों को नासिका से झटकना प्रारंभ करें। एक सेकंड में एक स्ट्रोक आपको लेना है। गीता बहन जी, आपका माइक ऑन है, आप बंद कर लीजिए। गीता गुप्ता बहन जी का माइक ऑन है, आप बंद कर लें। करें इस अभ्यास को। कपालभाति का प्राणायाम काफी सुंदर आपको लाभ दिलाएगा। आपके पेट की सारी समस्याएं दूर होती हैं। गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन ना मोड़े, क्योंकि आपकी श्वास की नली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। नासिका द्वार से श्वास को फेंकना है और नाभि को अंदर करना है। श्वास बाहर, नाभि अंदर। आज हम बात कर रहे हैं लौंग की। लौंग औषधि के रूप में हम अपने घर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका रसोई घर आपका ही औषधि घर है, जहां पर आपकी सारी औषधियां अवेलेबल हैं। तो हम कंटिन्यू अलग अलग मसालों पे बात कर रहे हैं जो आप एक औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि लौंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आंखों के लिए भी काफी लाभकारी है लौंग। लौंग को तवे के बर्तन पर पीस ले, इसे शहद में मिलाकर आंखों में लगाने से रोग के में लाभ मिलता है। तांबे के बर्तन में पीसने के बाद इसका उपयोग करें। उसके बाद दांतों के लिए भी बहुत लाभकारी है ये। उसका आप उपयोग दांतों के लिए कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं? दांतों की बीमारियों में लौंग काफी फायदेमंद है। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल दांतों के काफी सारी मार्केट में शॉप्स खुल गई हैं और वहां पर ज्यादातर वो लौंग लौंग का प्रयोग करते हैं। लौंग का तेल हो, लौंग के कैप्सूल हो, तो वही आपको प्रेफर करते हैं। लौंग यानी क्लॉव्स, आपने देखा होगा डेंटिस्ट के शॉप खुली है क्लॉव्स के नाम से। क्लॉव्स यानी लौंग। तो इतने अच्छे इसके अद्भुत लाभ हैं। तो हम बात कर रहे हैं दांतों के फायदे के लिए, तो लौंग के तेल को रुई में, फाय में लगाकर दांतों में लगाएं। फाय मतलब रुई का जो हम फाया बना देते हैं ना, बाजार में भी अवेलेबल होते हैं। इससे दांतों के दर्द में आराम मिलता है और इससे दांतों में लगे जो कीड़े हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और बात करते हैं बलगम की समस्या। बलगम की समस्या मौसम चेंज के बाद या ज्यादा सर्दियों में भी हो जाती है। तो लौंग के 2 ग्राम कूटे हुए चूर्ण को 125 मिलीग्राम पानी में उबालें। जब यह 1/4 रह जाए तो छान कर थोड़ा गर्म कर पी ले। ये कफ में आपको राहत मिलता है। तो इसको भी आप यूज में कर सकते हैं। काफी अच्छे इसके लाभ हैं लौंग के। लौंग के सेवन से कुकुर खांसी का इलाज हो सकता है। कुकुर खांसी होती है, क्योर कफ जिसे हम बोलते हैं। 3 से 4 नग लौंग को आग पर भून ले और उसको पीस ले। इसे शहद में मिलाकर चाटने से कुकुर खांसी में आपको लाभ मिलता है। लौंग लौंग से आप अपच की समस्या, जिसको अपच रहता है ना, अपच की समस्या में इसके काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं। 1 ग्राम लौंग और 3 ग्राम अड़हर अरहर होती है, उसको मिलाकर काढ़ा बना ले। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर पीने से आपके ये अपच की समस्या दूर हो जाती है। करते रहे अभी कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम का आप अभ्यास ले रहे हैं। गर्दन सीधी रखनी है, गर्दन को झुकाना नहीं है, कमर भी सीधी रखनी, खींच के रखनी है, ज्यादा ताननी भी नहीं है, मतलब सीधी होनी चाहिए। जो साधक थक जाते हैं बहन भाई, वो श्वास को खाली करें, पुनः श्वास को भरें, फिर से प्रारंभ करें। क्योंकि आसनों के साथ प्राणायाम के बहुत अद्भुत लाभ होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स आपके मजबूत बनते हैं। तो अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मौसम की चेंज में अगर आप कंटिन्यू प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपके शारीरिक
समस्याएं, विकार सारे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब पेट के लिए बात करते हैं। पेट के रोगों में काफी लाभकारी है लौंग। लौंग का काढ़ा या लौंग के तेल से गैस की समस्या तुरंत ठीक हो जाती है अगर आप इसका उपयोग करते हैं। लौंग का काढ़ा भी आप बना सकते हैं। जायफल, लौंग तथा जीरा को समान मात्रा में लें, इनका चूर्ण बना लें। इसे 2 से 3 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद और शक्कर के साथ सेवन करें। इससे आपके पेट की जो दर्द की समस्या है वो दूर होती है। और एक और इसका आप कर सकते हैं तरीका, लौंग या सौंठ 10-10 ग्राम तथा अजवाइन व सेंधा नमक 12-12 ग्राम लें और उसको पीस के उसका चूर्ण बना लें। इसे 1 ग्राम की मात्रा में भोजन के बाद जल के साथ सेवन करें। इससे आपकी अपच और एसिडिटी की जो समस्या है वो समाप्त होती है। बहुत अच्छे इसके लाभ हैं लौंग के। छाती की जलन अगर होती है किसी को तो उसके लिए भी ये लाभकारी है। उसके लिए क्या करना है आपको, अनेक लोगों को छाती की समस्या रहती है जिसमें पीड़ित रहते हैं वो, इसके लिए भी लौंग के एक अच्छा फायदा है। 2 से 4 नग ले, यानी कि एक जो लौंग होती है उसको हम नग कह सकते हैं, नग 2 से 4 नग ले और शीतल जल में पीस लें। इसमें मिश्री मिलाकर पीने से हृदय की जो जलन है वो मिट जाती है, जो जलन की समस्या है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मधुमेह के लिए भी बहुत लाभकारी है लौंग। मधुमेह की समस्या जिसको होती है, अब प्राणायाम आसन भी तो करते हैं मधुमेह की समस्या के लिए, साथ में लौंग का सेवन करें। इससे क्या होगा, क्योंकि ये रक्त में शर्करा को नियंत्रण करने में मदद करती है, जिससे आपको लाभ मिलता है मधुमेह। सूजन को कम करने के लिए भी लौंग के अद्भुत फायदे हैं। तो अगर आप लौंग का तेल सूजन में कम करने में मददगार है। अगर लौंग का तेल आप जहाँ सूजन है वहां पर उसको मालिश करेंगे तो आपकी जो सूजन होगी वो कम हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का गुण पाया जाता है जो सूजन को कम करने में मदद करता है लौंग में। अभी धीरे धीरे वापस आए, यानी कि कपालभाति का अभ्यास आप कर रहे हैं। अधिक से अधिक श्वास को बाहर करते हुए तीनों बंधों को लगाना है आपको, मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध। मूल बंध गुदामल को ऊपर की ओर खींचना, उद्यान बंध नाभि को रीढ़ की ओर लगाना और जलंधर बंध ठोड़ी को कणपूक को बंद कर, यानी कि आपकी श्वास बाहर है, वायुकुंभक की स्थिति संभवतः रुके जब तक संभव हो। जब ना रुका जाए धीरे धीरे तीनों बंधों को खोलते हुए वापस आए। बंद हमने नीचे से लगाना स्टार्ट करा था, जब हम खोलते हैं तो ऊपर की ओर से खोलना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे वापस आकर एक बार फिर से अधिक श्वास को भरें और फिर बंदों को लगाएं। आंतरिक कुंभक कहलाता है। इसमें भी क्षमता अनुसार रुके जब तक आप रुक सकते हैं, और जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे बंदों को खोलते हुए सामान्य स्थिति में आए। बिल्कुल शांत बैठ जाएं। लास्ट किए गए प्राणायामों का अपने शरीर पर लाभ महसूस करें। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, अद्भुत लाभ है दोनों प्राणायाम के। आगे के क्रम में एक क्रियावान प्राणायाम करें। अभी हम ध्यानात्मक प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। ध्यानात्मक के प्राणायाम में अभी हम लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए, या जो भी आपको मुद्रा आती है, आपको उस मुद्रा के लाभ मिलते हैं, उस मुद्रा को भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद राइट हैंड से दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। सर्दी का मौसम चेंज हो रहा है, तो आज हम क्या करेंगे, राइट साइड से अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करते हैं। ठीक है, हल्की सी गर्मी आपके शरीर में उत्पन्न होती है इससे।
राइट साइड से प्रारंभ करें, श्वास को भरें अधिक से अधिक, और लेफ्ट साइड से फिर श्वास को खाली करें। फिर से लेफ्ट साइड से श्वास को भरें और फिर राइट साइड से खाली करें। ये एक आवृत्ति हो गई, इसको आप दोहराएं। दोहराते रहें आवृत्तियों को। गर्दन सीधी रखनी है क्योंकि आप श्वास को गहरा लंबा ले रहे हैं, और श्वास की गति को आपको सामान्य रखना है। यानी कि अगर आप जितना टाइम लेने में लगा रहे हैं उतना टाइम खाली करने में लगाएं, और श्वास को इतना धीरे धीरे आपको भरना है कि आपको स्वयं को आवाज ना आए कि आप श्वास को अंदर की ओर ले रहे हैं और फिर बाहर की ओर खाली कर रहे हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करें। जोड़ों के दर्द में लौंग के अद्भुत लाभ हैं। इसके जोड़ों पे, घुटनों में, शोल्डर्स में दर्द रहता है, उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लौंग के तेल को आप अच्छी तरह उस स्थान पर मालिश करें जहां आपके जोड़ों में दर्द रहता है, तो आपको इससे लाभ मिलेगा। लौंग के प्रयोग की मात्रा हम थोड़ा सा जान ले। जनरली चूर्ण 1 से 2 ग्राम आपको लेना है जब भी लेना है। लौंग का तेल जब भी लगाना है आपको 1 से 3 बूंद आपको इसका उपयोग करना है, ज्यादा भी आप उसका उपयोग न करें। अगर आपकी ऑलरेडी किसी डॉक्टर से दवाई चल रही है तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और लौंग कहाँ पाया और उगाया जाता है, हम इसके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। लौंग का जो स्थान है, मलक्का मलक्का द्वीप एक जगह है, वहां पर इसका खेती होती है, पैदावार होती है जिसे हम कहते हैं। लेकिन भारत के दक्षिणी इलाके में यानी कि केरल और तमिलनाडु में भी इसकी खेती की जाती है। भारतवर्ष में लौंग का अधिकांश आयात सिंगापुर से किया जाता है। लौंग के बहुत लाभकारी गुण है, इसका आप उपयोग करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का आप अभ्यास कर रहे हैं। अनुलोम विलोम यानी कि उल्टा और सीधा, सीधा और उल्टा, आपकी श्वासों का लेना और छोड़ना आपकी श्वासों की गति को सामान्य बनाता है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों को प्रभाव में लाता है, जिससे आपकी सुषुम्ना नाड़ी स्वतः ही प्रभावित हो जाती है, जिससे आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है। ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं आप, देते रहें अभ्यास। बंद आंखों में अपनी श्वासों को आता जाता देख, सारा ध्यान वहीं लगा दें। धीरे धीरे अपने आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद है मेरी। ध्यान की और गहराइयों में जाने के लिए एक प्राणायाम और लेंगे हम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सभी स्थिति बनाएं और 3 बार गुंजन करेंगे और उस गुंजन को अपने मस्तक में सुनेंगे। ठीक है, चलिए करें।
आंखें बंद रखेंगे और अपने अपनी आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस ध्यान की ओर अग्रसर मेरा मन। दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में अपनी गोद में रखेंगे। आंखें बंद हैं। ब्रह्मांजलि मुद्रा में आपके हाथ यानी कि आपकी गोदी में दोनों हाथ, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली नाभि के नीचे। आपकी कमर सीधी है। ध्यान की ओर आपका मन अग्रसर। ध्यान भी बहुत जरूरी है मेरे जीवन में। ध्यान में प्रवेश के लिए एक ओम ध्वनि करेंगे। श्वास भरें। शांत अपने मस्तक में ध्यान को केंद्रित करें। जो मस्तक की गहराइयों में नहीं जा पाते वो अपनी श्वासों को देखें। बिल्कुल शांत। आसपास के आवाजों को दूर मन की लघु लहरियों को शांत करें। निर्वाण षटक्रम। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने गुरु बालशंकर को प्रथम भेंट पर अपना जो परिचय दिया, यही वो निर्माण षटक्रम के नाम से विख्यात है। आदि शंकराचार्य ने निर्माण षटक्रम में बताया कि जीव क्या है और क्या नहीं है। मूल भाव है कि आत्मा है जिसे जीव कहते हैं। वह किसी बंधन, आकार और मन की स्थिति में नहीं है। वह ना तो जन्म लेता है और ना ही उसका अंत है। चिदानंद का मतलब है भगवान शिव चेतन मन की कुल आनंद में डूबे हुए। उसी को हम अपने मन मस्तिष्क की लघु लहरियों में देखेंगे और उसी में हम खो जाएंगे। एक ध्यानात्मक सॉन्ग है, आप सारा ध्यान यहाँ लगाएं और उसके एक एक अर्थ को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल शांत मन में डूब जाए ध्यान में। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धिअहंकार चित्तानिना न च श्रोत्र जीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायुः। चिदानंदरूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंदरूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राणसग्नो न वा वायुः न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न च काष्ठवायुः। चिदानंदरूप
Shivoham, Shivoham. Chidanandarupam, Shivoham, Shivoham. Namedve Saraga, Namedlavamo, Madone Vamene Vamatsarya Baba, Natharmo Nacharto, Nakamo Moksha, Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham. Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham. Na punyam, na papam, na sakyam, na dukkam. Na manto, na tirtam, na medam, na yajna. Aham bhojanam neva bhojam, na Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham. Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham. Namrotyur na shankha, namejati veda. Pitane vamene vamatana janma. Abandhur namitra kurune shishya. Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham. Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham. Aham nirvikalpo, nirakara rupo. Vibhurvyapya sarvatra sarvendriyani. Sadam me samatva namuktir nabanda. Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham. Chidanandarupa, Shivoham, Shivoham. और प्रार्थना के लिए शिवोहम, शिवोहम। बहुत सुंदर इसका भावार्थ। मैं ब्रह्मांड में हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, जो सत्य है। मैं शिव हूँ, मैं अबाधित चेतना हूँ, मैं ना हूँ, सबसे बड़ा रूप हूँ। शाब्दिक रूप से मैं शिवोहम का अर्थ मैं शिव हूँ। शिव शुद्ध अखंड अखंड चेतना है। मैं ही शिव रूप हूँ, पवित्र हूँ, सकारात्मक ऊर्जा। मैं शिव हूँ, शिव शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा के शुद्धतम रूप है। शुद्ध बिना सत प्रेम के शिव ही संपूर्ण है और शिव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं वर्तमान में हूँ, मैं भाव के
श्री शिव ही वर्तमान है और उन्हें याद करने पर भूत और भविष्य की चिंता समाप्त हो जाती है। मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य। ध्यान से वापस आएंगे और एक ओम उच्चारण पश्चात प्रार्थना एवं शांति पाठ। श्वास भरें। प्रार्थना एवं शांति पाठ विश्व कल्याण है। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमावृता ॐ देव शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहें। किए गए पाठ का अपने शरीर में प्रभाव देखें। इस विश्व में सब तरफ शांति व्याप्त, सब शांत। दोनों भुजाओं को उठाते हुए प्रभु को नमन। दोनों हाथों में घर्षण, ऊष्मा ऊर्जा का वाहन। आई ऊर्जा को अपने चेहरे पे धारण करें। संपूर्ण शरीर पर जहां दुख दर्द हो वहां अवश्य धारण करें। एक बार फिर हथेलियों में घर्षण करें। अब की बार इस ऊर्जा को हथेलियों का कफ बना के अपने नेत्रों पे ढकें। धीरे धीरे नेत्रों को खोलें और हाथों को नीचे ले आए। आप सभी को प्रणाम। धरती माता को नमन। धन्यवाद आप सभी का। आप आज की साधना में जुड़े और अब आगे आदरणीय सर जी को आमंत्रित करूंगा, आए और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।
आपका माइक नमस्कार आप सभी को। आज की शुक्रवार की टीम बहुत ही सुंदर साधना, सुंदर जानकारियां आपके द्वारा लॉन्ग पर और साधना भी साधना का पक्ष भी आदरणीय आरती जी, आदरणीय रवि जी और आदरणीय लक्ष्मी जी, आपने परफेक्ट अच्छी साधना हमें कराई। और साथ ही साथ बीच बीच में कुछ माइक खुल जाते हैं। मैं सभी साधक साधिकाओं से अनुरोध करूंगा कि वो अगर अपना माइक ऑन करें तो प्लीज बंद कर लें, नहीं तो अनुरोध करूंगा अपने जो होस्ट या को होस्ट जो भी हमारे होते हैं वो तुरंत एक्शन लेकर के उसको बंद कर दिया करें, ताकि जो है साधना में किसी प्रकार का व्यवधान ना आए। वैसे तो ज्यादातर साधक इस बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ नए साधक जिनको शायद हो सकता है ऑन करने के बाद बंद करना नहीं आता या बंद करने के बाद ऑन करना नहीं आता, तो वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो अभी हमें उनका सहयोग करना है। अगर वो कभी भूल से उनसे खुल भी जाता है तो प्लीज हम लोग कोशिश करें कि हम उसको बंद कर लें। और ये अधिकार जो है होस्ट या को होस्ट को ही होता है कि वो किसी के माइक को या वीडियो को बंद कर सकता है। तो इसलिए तो ऐसा आज सुबह भी हुआ 2-3 बार और कल शाम को भी ऐसी बड़ी समस्या रही, जिसके कारण थोड़ी सी साधना में परेशानी हम लोगों को आई। तो उम्मीद है वैसे तो साधक ही इस बात का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज हम होस्ट या को होस्ट भी इस बात को ध्यान रखें कि माइक केवल एक ही खुला हो जो शिक्षक साधना करा रहा हो। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की करीब 32 के आसपास की संख्या थी। एक बार तालियां बजा लीजिए अपने लिए कि जी हम लोग इतनी संख्या में आते हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है हमें कि भाई आप पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरी साधना में पूरी तरीके से लगन लगाए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साधना करने के लिए और इतनी अधिक संख्या में जुड़ने और जोड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार आप सभी। सर जी, गुप्ता जी नए साधक गीता गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं जी। वो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनका जी। परिचय ले लिया जाए। जी जी जी। और ग्रुप से गीता गुप्ता जी आमंत्रित करूंगा आपको, आप अपना परिचय दीजिए। और वैसे तो सुशील गुप्ता जी ने बता ही दिया कि आपके सिस्टर हैं, लेकिन फिर भी आप बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी गीता गुप्ता जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। कहाँ से हैं आप? फतेहपुर से। कहाँ से? फतेहपुर। फतेहपुर कानपुर फतेहपुर। कानपुर इलाहाबाद के बीच में फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा अच्छा, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में फतेहपुर। बहुत अच्छी बात है। तो वैसे तो ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये लिंक आपको किसने दिया, ठीक है ना। तो लिंक तो हमारे गुप्ता जी के द्वारा ही आपको दिया गया होगा, बिल्कुल इसी प्रकार से आइए। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ हाँ ठीक है ना, तो आप इसी प्रकार से आती रहिए, जुड़ती रहिए। हाँ ठीक है। ठीक है ना। तो सुबह शाम दोनों समय हम साधना करते हैं और साधक साधिकाओं को भी आप जोड़ने का प्रयास करेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है ठीक। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नमस्कार। नमस्कार। तो आदरणीय गुप्ता जी की ओर चलते हैं। आदरणीय गुप्ता जी आज की साधना पर कुछ चर्चा करें और फिर उसके पश्चात साधना को विराम दें। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा। आज की इस हमारा रसोई घर हमारा औषधि घर श्रृंखला के अंतर्गत आदरणीय रवि जी और उनकी टीम द्वारा इस विशेष योग विज्ञान साधना का आशा है सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें।
सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।